नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें प्री प्राइमरी टीचर का बहुत बड़ा रोल दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, खासकर जो बच्चे पहली से पाँचवीं कक्षा वाले हैं या उससे ऊपर हैं, उसमें तो बीएड एमएड वाला चल जाता है, ठीक है। मगर जो बच्चे छोटे हैं, नर्सरी वाले हैं, एलकेजी हैं, यूकेजी हैं, उनके लिए जो मोदी जी ने नई शिक्षा नीति दी है तो उसमें प्री प्राइमरी टीचर चाहिए। अब सवाल उठता है, हरियाणा, हिमाचल, पूरे इंडिया में हर जगह पोस्टें निकल रही हैं और लोग क्या कर रहे हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अकेडमियाँ लूट रही हैं। कोई साल का बना रहा है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई क्या कर रहा है गुजरात, कोई हिमाचल जा रहा है। जिसने कभी हिमाचल देखा भी नहीं, जिसने कभी गुजरात, सूरत, अहमदाबाद देखा भी नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं देखा इंडिया का पार्ट, वो वहाँ से प्रक्योर कर रहा है। आप समझ गए होंगे क्या चीज़ प्रक्योर कर रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ज़्यादा मालूम है मेरे से भी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। तो दोस्तों याद रखिए, पहली बात कि इन पोस्टों में आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इन पोस्टों में यूनिवर्सिटी का भी नहीं चलेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ध्यान से सुनिए। और जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उसके द्वारा सर्टिफाइड ही चलेगा, समझ गए। या SCERT जो आपके स्टेट का रिकमेंडेड है वो चलेगा। अब सवाल उठता है कि कई जगह पे पोस्ट पे तो 1 ईयर लिखा है जी, हमारे पास तो 1 ईयर है। दोस्तों डिस्टेंस में है ना, क्या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से वो सर्टिफाइड है यूनिवर्सिटी, चाहे वो सरकारी है, DEB से सर्टिफाइड है। एक साइड पे यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कहती है कि स्टैचुटरी काउंसिल से भी प्रूव्ड हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीज स्टेट गवर्नमेंट में चलेगी। तो कल को एनटीटी के जितने भी पोस्टें निकली हैं उनमें हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ फिर केस हो जाता है। तो पहले ही बंदा वो चीज़ पेश करे। जैसे बहुत लोगों ने बहुत जल्दी, कल की बात है, बोला है कि किसी मिनिस्टर का घेराव किया, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया हमारा, इधर पोस्टें आई हुई हैं। तो घेराव करने से क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट तो एकेडमिक सेशन के हिसाब से आएगा ना। अब यूनिवर्सिटी का क्या कसूर है कि आपकी स्टेट में पोस्ट निकली है, उस हिसाब से हम अपनी मनमानी थोड़ा करेंगे। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच है। कोविड की वजह से सारी चीज़ हिली हुई है, तो किसी यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं होता। उनको ये कहना कि हमारा रिजल्ट नहीं आया ये है, तो वो तो मेरे को एक हेल्दी साइन नहीं लगता फलानी फलानी यूनिवर्सिटी को। दूसरा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो साइट, ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो और यूजीसी एक एफिडेविट लेती है यूनिवर्सिटी से कि वो कोई स्टैचुटरी काउंसिल से अप्रूवल अगर के चाहिए तो वो कोर्स नहीं चलाएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलाती हैं। अब टीचर एजुकेशन में कोई कोर्स चलाना तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अपने, क्योंकि यूजीसी के वो आरटीआई का हवाला देते हैं कि कोई भी कोर्स चलाया जा सकता है, मगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है। स्टैचुटरी काउंसिल से अप्रूव ही नहीं है, डिस्टेंस एजुकेशन से अप्रूव्ड नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या वो इस साल की यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट है अप्रूव्ड है, क्या वो प्रोग्राम अप्रूव्ड है जो आप कर रहे हैं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको तो मैं राय दूंगा कि हमारी वीडियो देखें जो अगले वाली है, उसमें 2 कोर्सों का हवाला दिया हुआ है जो 2 ईयर के हैं, जो आपको आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ा देते हैं। डिस्टेंस वाला कोर्स ODL में है, जिसको DECE कहते हैं, 1 ईयर का है वो। और दूसरी बात, आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं, DEC जो करवा रही है डिस्टेंस में, वो उसने जो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का कोर्स डिसकंटिन्यू किया है, ये याद रखिएगा, ये इस 2019 में। तो आप वीडियो देखिए, उसमें 2 साल वाला कोर्स प्रेफरेबल है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 10 पॉइंट नहीं मिलने वाले, 1 साल के 1 पॉइंट, 2 साल का 2 पॉइंट, वो वाला। तो दोस्तों एनटीटी सही मायने में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, अगर कोई कोर्स ये 2010 में ही बैन हो चुका है, उसका जो करिकुलम है वो उठाया गया है। वो करिकुलम अब दूसरे कोर्सेज में है, जैसे कोर्स DECE और आगे कोर्स जो बताए हैं उनको ध्यान से सुनिए। मैं बता नहीं रहा 2 कोर्सों को, उनके बारे में आप सुनिए ध्यान से। और अगर आप डालोगे कहीं पे भी, आप माननीय हाई कोर्ट का नाम डालिए, यूपी डालिए, उत्तर प्रदेश, 15,000 वैकेंसी डालिए और आगे हाई कोर्ट लिख दीजिए, कोर्ट केस, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या करिकुलम था
क्या क्या था, कहाँ कहाँ केस हो गए। तो ये केस की वजह से जो बेचारे अंदर भर्ती हुए हैं उनका भी लाइफ स्पाइल हो जाती है। तो नेचुरली पहले ही वो कोर्स करो जो कि रिकमेंडेड हो, जो कि LKG UKG यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के मुताबिक वैलिड हो और रिकमेंडेड हो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से। ठीक है जी। और अगर आप ODL में कर रहे हो, क्या ODL उस साल में रिकमेंडेड है? तो ये जरूर देखिए, चेक कीजिए। जो 8,000 से ऊपर पोस्ट पंजाब में निकली है या हरियाणा में या जो भी है राजस्थान में, आप ये जरूर चेक कीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक बहुत बड़ी अपेक्स बॉडी है और SCERT आपके स्टेट की होती है। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको कंसिडर करता है और किसको वेटेज ज़्यादा मिलेगी। ये नहीं है कि B.Ed और ETD M.Ed वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी, वो तो हायर क्लासेस के लिए है, उनको वेटेज नहीं मिलने वाली इस प्री प्राइमरी वाले में, फिर तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप बगैर मतलब पेरेंट्स और जो टीचर कहीं लगे हुए हैं और स्टूडेंट बगैर मतलब अपना पैसा एकेडमी में और उन यूनिवर्सिटियों में ना खराब कर दें जिसका कहीं भी दूर दूर तक NCTE या SCERT या उस कुरिकुलम को पूरा नहीं करती। आप वो चीज़ कीजिए जो कि नवेकली हो, पंजाबी कहते हैं नवेकली करो, ताकि यू हैव एज ओवर अदर्स। थैंक यू जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। दोनों में क्या अंतर है और NTT वैकेंसीज जो है वो एलिजिबल है या नहीं है इसके लिए। तो जब हमें LKG और UKG टीचिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी कि CTET की जो ज़रूरत है वो आपको नहीं है। तो डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपको ये कोर्स करने के बाद स्कूल में डायरेक्ट एंट्री जो है वो मिल जाएगी। पर डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो प्रोग्राम है उसमें सैलरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और हार्ड वर्क भी जो है आपको करना पड़ता है और बच्चों की नोटबुक्स में काम लिख कर देना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी ओर देखें DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो यहाँ आपको मौका मिलता है 1 से लेके 5वीं कक्षा तक टीच करने के लिए। तो इसमें आपको CTET यानी कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो CTET अगर आपको DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिफाई होना है तो आपको CTET क्वालिफाइड है, तो उसके बाद ही आप जो है टीचिंग करने के योग्य हैं और इसके साथ आपको अच्छी सैलरी मिलती है। और अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में क्वालिफाइड है तो प्राइमरी स्टेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जो है वो करना पड़ता है। लेकिन जो प्राइमरी क्लासेस में स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो बच्चे मैच्योर होते हैं। तो अगर उन्हें कोई डाउट है अपनी स्टडी को लेकर या किसी क्वेश्चन को लेकर तो वो आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कहीं उन्हें दिक्कत आ रही है कहीं पढ़ने में या लिखने में, अगर उन्हें कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। उनके साथ आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स में आपको छोटे बच्चों के साथ जो है LKG और UKG वालों के साथ जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्क जो है इसमें करना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो DPSE और DLED दोनों का ही जो है सिलेबस एक दूसरे से एकदम अलग है, डिफरेंट है। और DPSE यानी कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन डिप्लोमा में जो ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें हार्ड वर्क भी जो है वो आपको ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन वहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं पर ईयर, यानी कि एक साल में आपको 10 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने होते हैं। और दोनों ही कोर्सेज़ जो हैं यानी कि DPSE और DLED दोनों ही कोर्सेज़ जो हैं वो प्रोफेशनल है और दोनों ही 2 साल के कोर्स है, यानी कि दोनों की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है। और इसमें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो है वो आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको मौका मिलता है कि आप 35 डेज़ के लिए स्कूल जाते हैं, वहाँ पर टीच करते हैं। वहाँ पर टीच करने की आपको अपॉर्चुनिटी जो है दोनों में ही मिलती है और दोनों में ही आपको हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ता है, एक्टिव प्रेजेंस होना पड़ता है काम में। और
इसके साथ ही आपको जो DLED है यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें उसको करने के लिए आपको 12th में अच्छी परसेंटेज जो है वो चाहिए। और डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में अच्छी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर 12th पास है तो आप DPSC जो है वो कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, DPSE कोर्स जो है वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि टीचर ट्रेनिंग के प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं के द्वारा आप कर सकते हैं। वहीं DLED जो है यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों में से ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें फ़ीस जो है वो थोड़ी कम रहती है, यानी कि उसमें फ़ीस सालाना जो होती है 1200 से 1300 पर ईयर वो होती है। और लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 37,500 तक जो एक साल की फ़ीस है वो हो सकती है। और प्राइवेट जो DPSC है यानी कि डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है वो SC ST OBC के लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को उसके लिए 37,500 तक जो है पर ईयर उसके लिए आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी नैनी कोर्स करना चाहते हैं या चाइल्ड केयर जो कोर्स है वो करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।